गोटान बनाए सिर्फ नाम के लिए, बस वो गोबर वाले मन के लिए नाम के लिए गोटान बनाए। चारा रहने से कुछ रहने से तभी तो गेट खुलने से भी फायदा रहता ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हर महीने सरकार 10,000 रुपये गोठानों को देती है यहाँ की व्यवस्था करने के लिए, चारा वारा लेने के लिए, गोठान को मेंटेन करने के लिए बेसिकली। तो ये क्या यहाँ आपको गोठान में कभी चारा नहीं मिलता है? नहीं। हाँ? नहीं मिलता। पानी भी कभी नहीं होता है ये जो बनाया है पानी पीने का? नहीं। डॉक्टर आते हैं यहाँ पशुओं का जो डॉक्टर बोला है? नहीं आते। अगले साल आए थे और नहीं आए। पिछले साल में आए थे, उसके बाद कभी नहीं आए? नहीं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कर्ज माफी और 2500 रुपए में धान खरीदी के अलावा अपनी एक और उपलब्धि बहुत प्रमुख तौर पर बताती है। वो उपलब्धि है गोधन न्याय योजना, जिसके अंतर्गत अलग अलग जिलों में अलग अलग गांव में गौठान बनाए गए। गौठान यानी वो स्थान जहां पर गायों का संरक्षण किया जाएगा, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर उनके लिए, उन पशुओं के लिए चारा होगा, पानी की व्यवस्था होगी, और जो गाय का गोबर है वो गाँव वालों से 2 रुपये प्रति किलो खरीदा जाएगा, उसका वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, खाद बनाई जाएगी और फिर वो खाद गांव के ही लोगों को बेची जाएगी। ऐसी ये सरकार की योजना है। हम इस वक्त एक गौठान में हैं जो जगदलपुर से 4 से 5 किलोमीटर दूर तुरेनारा करके एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर पड़ी। जब हमारी नज़र गई गौठान के गेट पर तो हम रुक गए, क्योंकि गेट पे तो ताला लगा था, लेकिन साइड से एक रास्ता था। हम वहाँ से निकल कर अंदर आए ये देखने के लिए कि इस गौठान का हाल कैसा है। आइए आपको भी इस गौठान की ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। ये आपको नागरिक सूचना पटल का बोर्ड दिख रहा होगा, जिसमें ये कितने में बना है, गौठान का निर्माण कार्य कितने रुपए में पूरा हुआ है, कितने श्रमिक लगे थे, ये सारी जानकारी दी गई है। ये जो गोधन न्याय योजना है, ये हरेली जो त्यौहार छत्तीसगढ़ में प्रमुख तौर पर बनाया जाता है, साल 2020 में उस त्यौहार के दिन शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि जो गाय हैं या जो गाँव के मवेशी हैं, आमतौर पर जो अलग अलग गाँव में पाए जाते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था हो, गायों का संरक्षण हो, गौ संरक्षण के उद्देश्य से ये बनाया गया था। गोधन न्याय योजना यहाँ पर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है जल है तो कल है। माने ये जो गाय हैं उनके पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक छोटी सी, क्या कहें इसे, टंकी जैसी बनाई गई है। लेकिन ये टंकी पूरी तरह से सूखी पड़ी है और देखकर लगता नहीं है कि पिछले 15-20 दिन में यहाँ पर पानी होगा, क्योंकि कोई भी नामो निशान यहाँ मिलता नहीं है। अभी यहाँ कोई लोग नहीं है जिनसे हम बात कर सकें, जिनसे इसका हाल पूछ सकें। गांव वाले भी धान वान काटने के लिए खेत पर गए हैं। हम आसपास के घरों में लोगों को खोजने की हमने कोशिश की, लेकिन हमें मिले नहीं। तो हमें जो दिख रहा है हम आपको दिखाते हैं यहाँ का हाल। वहाँ पीछे देखिए एक और ऐसे ही टंकी सी बनी हुई है, उसमें लिखा है हमर नरवा हमर गरवा। ये गाय के चारे के लिए बनाया गया है, जो पूरी तरह से खाली पड़ा है। यहाँ पर गाय और बाकी पशुओं के लिए चारा रखा जाना था, जो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, कोई चारा है नहीं। यही हाल यहाँ पर जितने भी ऐसे टंकी और चारे की व्यवस्था करी गई है, उसका है अमूमन एक सा खाली पड़ा हुआ है। आगे उधर ले चलते हैं, जहाँ पर जैविक खाद बनाए जाने के लिए एक ऐसे शेड सा बनाया हुआ है। जो गांव वाले से 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदा जाता है, वो यहाँ लाकर उसकी खाद बनाई जाती है। मतलब बनाई जाती है नहीं है तो वहाँ जाकर पता चलेगा। उद्देश्य यही था कि ये जो खाद केंद्र है, यहाँ पर उस गोबर से खाद बनाई जाएगी। कुछ गाय ज़रूर आपको यहाँ पर घूमती हुई दिखेंगी, लेकिन वही जो मैदानी सा इलाका है जिस पर घास उगाई है, वो वही खा रही है, क्योंकि चारा तो कुछ और है नहीं। तो यही घास खाकर वो अपना पेट भर रही है। यहाँ थोड़ा बहुत खाद तो देखिए पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा ही है। इधर भी एक में है, दूसरा खाली पड़ा है, तीसरा खाली पड़ा है। हो सकता है बेच दिया हो। अब कोई बात करने को होता तो वो इसलिए बताता, लेकिन आप हाल देख लीजिए। ये है, कुछ में खाद बनाई जा रही है तो कुछ यूं ही खाली पड़े हुए हैं। उधर आखिरी वाले में गोबर है, आखिरी टंकी बनी है उसमें।
यहाँ पर एक जाली भी रखी हुई है जिससे जो केचुए हैं उसको खाद से छान कर वो खाद को अलग करके फिर अलग अलग पैकेट में डालकर आगे गांव वालों को बेचा जाता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि यही ये योजना कहती है। बाकी चारे पानी की व्यवस्था आपने देख ली, जो गाय घूम रही हैं वो भी आपने देख ली। तो ये एक तुरै नारा की गोठान का हाल है। हर महीने सरकार 10,000 रुपये गोठानों को देती है यहाँ की व्यवस्था करने के लिए, चारा वारा लेने के लिए, गोठान को मेंटेन करने के लिए बेसिकली। अब यहाँ आने वाला 10,000 रुपये कहाँ जाता है ये तो हमको भी नहीं पता है। देख के तो लग नहीं रहा है कि यहाँ हर महीने 10,000 रुपये लगते होंगे किसी काम में। जो जगदलपुर में पड़ती है, जगदलपुर बस्तर का एक इलाका है। बस्तर में 7 तारीख को वोटिंग होनी है। आइए खोजते हैं कुछ लोग अगर आसपास के घरों से मिले जिनसे हम इसका हाल पूछ पाएँ, जो बता पाएँ कि यहाँ क्या ये जो तस्वीर हम अभी देख रहे हैं यही परमानेंट तस्वीर है या ये अभी बस कुछ 2-4 दिन का हाल है। अब इस गौठान में तो हमको कोई मिला नहीं, लेकिन ये जो दीदी है इनका घर ये जो पीछे दिख रहा है आपको वहीं पे ही है, गौठान के सामने ही आपका घर है ना जी। नाम क्या है आपका? तिलतमा। तिलतमा दीदी हमेशा से दुरेनार में ही रहती हैं आप? जी। अच्छा, तो बताइए गौठान की हालत, इसमें तो पानी नहीं है, चारा नहीं है, रहता है कभी? नहीं, कभी पानी नहीं रहता? नहीं रहता है। और चारा? चारा भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ जो स्वयं सहायता समूह इस गौठान को चलाते हैं, खाद वाद बनाते हैं, वो लोग आते हैं? आते हैं। क्या करने आते हैं? वो गोबर लाते हैं। अच्छा, जो गांव वाले से 2 रुपए किलो खरीदते हैं। जी। फिर उसको ना वहीं पर रख के चले जाते हैं, फिर गोबर बीनने। अच्छा, फिर ला के शाम को घर जाते हैं। उसका खाद बनाते हैं। जी। लेकिन यहाँ पशु आते हैं लोगों के? नहीं आते हैं। गांव वालों के कोई जानवर यहाँ नहीं आते? नहीं। तो ये जो गाय हैं ये बस आवारा गाय हैं? नहीं, हमारा गाय नहीं है, इनका गाय है। अभी उधर जोंदरा बिनने गए, तोड़ने गए हैं ना। हाँ। तभी हफ्ता दिन हो गया इधर छोड़े हम लोग, इधर बूटा तोड़े तो उतना समय से छोड़े हैं इधर। अच्छा, और वो लोग क्या खरीदने गए हैं, क्या लेने? जोंदरा तोड़ने। जोंदरा दीदी क्या होता है? बूटा बूटा। बूटा। अच्छा, वो जो एक कल हम जहाँ खाना खाने गए थे वहाँ बताया था कि ये एक प्रकार का मशरूम होता है यहाँ बस्तर में होता है ना ये? हाँ। अच्छा, तो वो कहाँ तोड़ने के लिए गए हैं? उधर जमावड़ा। अच्छा, तो ताला लगाए उनके घर पर? नहीं है अभी घर में। शाम को आएंगे? नहीं, आधा जन है, बाकी जन उधर है। तो इसलिए सारी गाय अपनी यहाँ छोड़कर चले गए हैं। जी। तो गाय फिर ये पानी वानी कैसे पीती हैं? घर से लाते हैं। अपने घर से लाके पिलाते हैं? जी। तो देखिए भाई, भूपेश सरकार की जो स्कीम है वो यहाँ तुरेनार में आकर कैसे दम तोड़ देती है, सांस तोड़ देती है। जगदलपुर से ये गांव 4-5 किलोमीटर दूर ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं? ज़्यादा नहीं है। हाँ, 4-5 किलोमीटर दूर है। हम भी जब वो रास्ता पार करके आए तो ये हाल है यहाँ का। लोग अपना घर से पानी लाके अपने मवेशियों को पिलाते हैं, तब वो यहाँ पर जिंदा रहती हैं। क्या नाम है दीदी आपका? संतोषी जी। देखिए, हमको दीदी ने सब बता दिया आपके बारे में। तो ये आपकी मवेशियाँ हैं? ये जो गाय हैं आपकी हैं? हाँ। अच्छा, इनके लिए पानी की व्यवस्था तो गौठान में है नहीं? नहीं, तो फिर इधर से भी लाते, इधर पिलाते। इधर ये जो दे रहा और नहीं तो नल से भी लाते। अपने घर से? हाँ। और चारा? चारा यही का हो जाता है। कहाँ का? ये दे। अच्छा, ये जो झाड़ी वाड़ी घास वास उगा हुआ है हाँ। ऐसे ही बस यही खा लेती है? हाँ। तो ये क्या यहाँ आपको गौठान में कभी चारा नहीं मिलता है? नहीं। हाँ? नहीं मिलता। पानी भी कभी नहीं होता है ये जो बनाया है पानी पीने का? नहीं कभी भी नहीं होता है, लेकिन अभी बंद है बरसात में। बस जब बरसात में भर जाता है उसमें हाँ। और इधर तो पशु पक्षी नहीं लाते हैं ना। कोई नहीं लाता गांव वाला अपना पशु पक्षी? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों नहीं लाते? चारा उगाने से ने गोटान बनाए सिर्फ नाम के लिए, बस वो गोबर वाले मन के लिए नाम के लिए गोटान बनाए। इधर ना पानी है ना चारा है। स्टार्टिंग में उगाए थे चारा, अब इतना पशु पक्षी को पूरेगा चारा? नहीं तो पूरेगा। मतलब हर महीने जो 10,000 रुपये यहाँ के लिए आता है उसका कुछ नहीं होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है। नहीं। आप खुद ही सुनिए असलियत। अब हम और आगे क्या ही बताएं। ये दोनों दीदी हैं। आता है किधर आता है, कौन कहता है, हम लोग को इतना तो जानकारी नहीं है। अब कौन जाने कौन कैसे कर रहा है। पर सच यही है कि यहाँ कुछ नहीं है।
अब ये हफ्ता दिन हो गया, बर नशा है और डॉक्टर वॉक्टर आते हैं यहाँ? पशुओं का जो डॉक्टर बोला है। नहीं आते हैं। हाँ, अगले साल आए थे और नहीं आए। पिछले साल में आए ओ, थे, उसके बाद कभी नहीं आए? नहीं। 1 साल से एक बार भी नहीं आए हैं? नहीं। तो भाई, जो भी सरकार के आला अधिकारी देख रहे हैं, अब देखिए आप अपना रिपोर्ट कार्ड और इस गौठान की ज़मीनी हकीकत। आगे हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम सोनल है। दी लैलन टॉप की टीम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव कवर कर रही है। हमें रास्ते में निकलते हुए ये गौठान नजर आई। बाहर तो इस पे ताला लगा हुआ है, साइड से रास्ता था तो हम होकर चले आए। ताला हमेशा ही लगा रहता है? हाँ, लगा रहता है। कभी दिन विन में खुलता है? खुलता है। कब खुलता है? ओए, कोई आने से खुलता है। कोई आने से। ओ, कब? मतलब जब कोई लेकर आता है, बुलाता है? ओ, हाँ? जी। कभी कभी ताला खुलता है। अब वो कभी कभी खुशकिस्मती के दिन होते होंगे। अगर इधर चारा रहने से, कुछ रहने से तभी तो गेट खुलने से भी फायदा रहता ना। नहीं तो कोई फायदे नहीं। फायदा नहीं है। हाँ, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपको इस व्यवस्था पर। बाकी हमारी कवरेज लगातार जारी है, अलग अलग इलाकों में जाएंगे, दिखाएंगे हम आपको वहाँ का हाल कि कैसा है। कैमरे के पीछे विजय है, मेरा नाम सोनल है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।